जय हिंद। आप सभी को पंडित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग झारखंड पुलिस परीक्षा के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 को कवर किए थे। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। साथ ही में आप लोगों को बता दें, इससे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर किए थे। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक नंबर है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें कौन सी संज्ञा है? तो ये कवि शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। इसमें जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? तो जानकारी के लिए बता दें कि जातिवाचक जो है वो जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 2 नंबर है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये सारस जो है ये आपका आ जाएगा पुल्लिंग। पुल्लिंग, और सरसों, मकई, मूंग जो है ये बाकी सब जो है ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। 3 नंबर है, पंखा का बहुवचन होगा। पंखा का बहुवचन क्या हो जाएगा? पंखा का बहुवचन हो जाएगा पंखे। पंखे हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, पंखे। 4 नंबर है, कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम क्या हो जाएगा? तो इसका सर्वनाम हो जाएगा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 5 नंबर है, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? इसमें किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो यही कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण है इसमें। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है, इनमें से कौन सा एक अकर्मक क्रिया है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ये रोना जो है ये अकर्मक क्रिया में आएगा। 7 नंबर है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें से कौन सा कारक हो जाएगा? ये है आपका अपादन कारक। अपादन कारक। 8 नंबर है, सुबह में चिड़ियाँ चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये आपका सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल है। 9 नंबर है, निम्न में भाववाच्य है, इनमें से कौन सा भाववाच्य है? तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें? मोहन से बैठा नहीं जाता है। मोहन से बैठा नहीं जाता है, इसमें आ जाएगा इसका भाववाच्य। 10 नंबर है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? तो इसमें कौन सा अवयव हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कर्णवाचक। कर्णवाचक हो जाएगा। 11 नंबर है, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? ये कटहरा शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा काष्ठगृह। काष्ठगृह हो जाएगा। 12 नंबर है, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? तो ये किसका तत्सम है? तो ये मक्खिका है। मक्खिका। 13 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची है। निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पावक। पावक हो जाएगा। 14 नंबर है, असीम का विलोम है। असीम का विलोम कौन सा हो जाएगा? ये असीम का विलोम हो जाएगा आपका असीम। असीमी, ससीस हो जाएगा। सॉरी, ससीस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 15 नंबर है, चोर का विपरार्थक शब्द है। चोर का विपरार्थक यानी इसका उल्टा शब्द कौन सा हो जाएगा? चोर का हो जाएगा आपका सा। सा हो जाएगा। 16 नंबर है, दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? ऊर्जा का समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका शक्ति। शक्ति। 17 नंबर है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है? निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? इसमें से कौन सा है? तो ये है आपका अर्थ। अर्थ जो है ये अनेकार्थक शब्द में आता है। 18 नंबर है, किसके आने की तिथि न हो के लिए एक शब्द है। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अतिथि। अतिथि। 19 नंबर है, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना का अर्थ है। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकाना
का अर्थ है। तो इसमें कौन सा अर्थ हो जाएगा? ये हो जाएगा गुप्त गुप्त मंत्रण होना, गुप्त मंत्रणा होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 20 नंबर है नमक किर्च लगाना। नमक किर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ बढ़ा चढ़ाकर कहना। यहाँ पर इसका आंसर भी दे दिया है। नमक यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग होगा, नमक मिर्च लगाना, यहाँ पर थोड़ा मिसिंग हुआ है। नमक मिर्च लगाना इसका अर्थ होता बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो इसमें आंसर भी यहीं पर दे दिया है, बढ़ा चढ़ाकर कहना। 21 नंबर है भूडोल का अर्थ क्या है? भूडोल का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा आपका जल जला, जल जला हो जाएगा। 22 नंबर है सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा संस्कार, संस्कार हो जाएगा। 23 नंबर है वर्ण में एक प्रत्यय लगने पर बनने वाले शब्द होगा। वर्ण में एक प्रत्यय लगने पर बनने वाला शब्द होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्णिक, वर्णिक हो जाएगा। 24 नंबर है महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका हो जाएगा महाजोड़ उत्सव, महाजोड़ उत्सव हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 25 नंबर है राजपुत्र में समास, समाज है। यहाँ पर भी गलती दिया हुआ है, यहाँ लिख दिया है समाज, जबकि होगा यहाँ पर समास। राजपुत्र में समास है, तो राजपुत्र में कौन सा समास होता है? तो ये तत्पुरुष, तत्तीय पुरुष। छब्बीस नंबर है किस समास में संभावनार्थक क्रिया का प्रयोग है? किस वाक्य में संभावनार्थक क्रिया का प्रयोग है? तो किस में है ये? तो ये है शायद मेरी लटरी लग जाए, लॉटरी लग जाए, इसमें है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। गुरुदेव शब्द में समास है। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें है कर्मधारय समास। गुरुदेव शब्द में कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 28 नंबर है सलमा घर जाती है। सलमा घर जाती है वाक्य में है, तो इसमें वाक्य में क्या है? सरल वाक्य, ये है सरल वाक्य में। 29 नंबर है जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, शुद्ध वाक्य है। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? इसका जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, इसका शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो इसका शुद्ध वाक्य होगा जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाएं, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 30 नंबर है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका सांप्रदायिकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, बी नंबर। 31 नंबर है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, तो ये कौन सा होगा? ये शुद्ध वाक्य वे सब प्रकार के दोष से मुक्त हैं, वे सब प्रकार के दोष से मुक्त हैं, ये हो जाएगा इसका शुद्ध वाक्य। 32 नंबर है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका मानवीकरण, मानवीकरण हो जाएगा। 37 नंबर है अंत जोड़ राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए। अंत जोड़ राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विसर्ग संधि, ये हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। 34 नंबर है तुलसी कृत में कौन सा समास है? तुलसी कृत में कौन सा समास है? तुलसी कृत में कौन सा समास है? ये है आपका तत्पुरुष, तत्वपुरुष समास है। 35 नंबर है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो ये आपका शशि है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द ये शशि हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। 36 नंबर है कंजूर का अर्थ होता है। कंजूर का अर्थ होता है, तो इसका क्या अर्थ होगा? ये होगा आपका हाथी, हाथी होगा। 37 नंबर है कृपण का उपयुक्त विलोम शब्द चुने। कृपण का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा आपका दानी, दानी होगा। 38 नंबर है बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द होगा। बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो इसका 38 नंबर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा आतंक, ये हो जाएगा आतंक। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 39 नंबर है अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंक शब्द का अनेकार्थिक शब्द नहीं है,
तो ये पृथ्वी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चालीस नंबर है टका सा जवाब देना, मुहावरे का अर्थ है। टका का जवाब देना मुहावरे का इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका मुहावरे का अर्थ साफ साफ इनकार करना, साफ इनकार करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब है अनुच्छेद पर आधारित गद्यांश। इसको आप पढ़ के यहाँ पर इसको जवाब दे सकते हैं। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। पहिए के आविष्कार के बाद, पहिए के आविष्कार के बाद, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मनुष्य ने बोझ ढोने के लिए जानवरों का प्रयोग बंद कर दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 42 नंबर है आज पहिए एक महत्वपूर्ण आविष्कार नहीं लगता है, क्योंकि आज पहिए महत्वपूर्ण आविष्कार नहीं लगता है क्योंकि क्योंकि सभी गाड़ियों में पहिए होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तैंतालीस नंबर है पहले पहल मनुष्य ने पहिए के बारे में कैसी जानकारी प्राप्त की? पहले पहल मनुष्य ने पहिए के बारे में कैसी जानकारी प्राप्त की? तो ये कैसी जानकारी प्राप्त किया था? तो ये किया था जानवरों को बोझ ढोते देखकर, जानवरों को बोझ ढोते देखकर। 44 नंबर है यदि पहिए को हमारे जीवन से हटा दिया जाए तो, यदि पहिए को हमारे जीवन से हटा दिया जाए तो इसका क्या हो सकता है? तो ये होगा आपका हमारे पास कोई काम नहीं रह जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 45 नंबर है एक गद्यांश के लिए इनमें से सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा? इस गद्यांश के लिए इनमें से सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा? तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये होगा यातायात के साधन, यातायात के साधन हो जाएगा। अब है गद्यांश। छियालीस नंबर है नसाउद्दीन शाह के खजाने से कुछ भी धन नहीं लेते थे, क्योंकि वे क्या थे? वे जो थे वह डरते थे इसलिए। 47 नंबर है नसीरुद्दीन बच्चों के लिए पढ़ाया करते थे, बच्चों को इसलिए पढ़ाया करते थे क्योंकि वे चाहते थे, तो वो क्या चाहते थे? तो वो चाहते थे अपनी प्रजा को प्रश्न करना, अपनी प्रजा का प्रश्न करना। आगे 48 नंबर है बेगम नसीरुद्दीन के आगे इसलिए चीख पड़ी क्योंकि उनका हाथ जल गया था, 49 नंबर है नसीरुद्दीन मानते थे कि शाही खजाने का धन, नसीरुद्दीन मानते थे कि शाही खजाने का धन शाही परिवार का है, इसलिए इस राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 50 नंबर है नसीरुद्दीन के उत्तर को सुनकर बेगम इसलिए चुप हो गई क्योंकि वे बादशाह के उच्च विचारों से बहुत प्रभावित हो गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर है सी नंबर। अब है सामान्य ज्ञान। 51 नंबर है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? तो किस देश को स्पर्श करती है ये? तो ये करती है नेपाल, नेपाल की सीमा को स्पर्श करती है। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ये मिलान करना है। तो ये होगा प्राग्वे असनियान हो जाएगा, इसका राइट ये हो जाएगा 1 नंबर। हंगरी जो हो जाएगा बुड्ढा पोस्ट, इसका राजधानी बताया जा रहा है। और नॉर्वे की राजधानी हो जाएगा आपका ऑस्लो, ग्रीन का हो जाएगा नूक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 53 नंबर है निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध जयलक्ष्मी कप से है? निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध जयलक्ष्मी से है? तो ये टेबल टेनिस खेल से, टेबल टेनिस के खेल से यह संबंध है। 54 नंबर है संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ और वह कौन सा अनुच्छेद में हुआ है? तो ये हुआ अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में हुआ है। 55 नंबर है किस लोकसभा चुनाव के बाद भारत में एक
दलीय प्रभुत्व प्रणाली का अंत हो गया? किस लोकसभा चुनाव के बाद भारत में एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का अंत हो गया? तो किस लोकसभा चुनाव के बाद हुआ था ये? तो ये हुआ था 1989 के बाद। 1989 के बाद। 56 नंबर है, भारत के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन प्रयुक्त कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो ये कौन था इसका? तो ये था BS रामदेवी। BS रामदेवी थी। 57 नंबर है, मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है? मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह क्या है? तो वही जस्ता। वही जस्ता। 58 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चयन कीजिए। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कुचिकल जलप्रपात। ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में। बेरही पानी जलप्रपात तो ये उड़ीसा में है। नोहकालिकाई जलप्रपात ये मेघालय में है। और केविटी जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 59 नंबर है, अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं? अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं? तो ये किसकी किस्में हैं? ये कॉफ़ी की किस्में हैं। 60 नंबर है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ है? तो किसके सत्याग्रह के संबंध में हुआ है? तो ये हुआ है रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के संबंध में। रॉलेट के सत्याग्रह के संबंध में। 61 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा लेड होल्डर्स सोसाइटी, ये द्वारिका नाथ से संबंध है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये विलियम एडम्स से संबंध है। इंडियन सोसाइटी तो ये आनंद मोहन बोस से संबंध है। और इंडियन एसोसिएशन SN बनर्जी से संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। बासठ नंबर है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? ये किया था वीर बाकी ने। वीर बाकी ने किया था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। तो ये कब आया था? तो ये आया था देवराय II के राज्यकाल में। देवराय II के राज्यकाल में आया था। 64 नंबर है, निम्न में से किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? निम्न में से किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तीसरी लघु स्तंभ लेख को। तीसरी लघु स्तंभ लेख को। 65 नंबर है, खुदबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है। खुदबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पटना में। पटना में स्थित है। 66 नंबर है, अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन RBC उत्पादन को बढ़ा देता है? अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन RBC उत्पादन को बढ़ा देता है? तो कौन बढ़ाता है? तो ये बढ़ाता है आपका एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन। E300 का सामान्य नाम बताइए। E300 का सामान्य नाम बताइए। इसका क्या हो जाएगा सामान्य नाम? यही विटामिन सी। यही विटामिन सी। 68 नंबर है, इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विष्णु जनित होता है? इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विष्णु जनित होता है? इसमें से कौन सा है? तो यह है आपका मस्सा है। 69 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? तो इसमें किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है देवदार में। 70 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजीय फल नहीं है? इनमें से कौन सा बहुबीजीय फल नहीं है? तो ये है आपका लीची। 71 नंबर है, निम्न में से किसकी समीकरण द्वारा संवेग का गणना की जाती है? निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? तो ये संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग।
72 नंबर है, किसको मापने के लिए एस्टलागोमीटर का उपयोग किया जाता है? किसको मापने के लिए एस्टलागोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो किसको मापने के लिए किया जाता है ये? तो ये प्रकाशित क्रियाकलाप को मापने के लिए किया जाता है। 73 नंबर है, निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है? निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है? इनमें से किसमें नहीं होता है? तो ये पार्श्वदर्शी दर्पण में नहीं होता। इसका राइट आंसर है सी नंबर। चौथा नंबर है, कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेह के रूप में किया जाता है? कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेह के रूप में किया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा ग्रेफाइट के रूप में। आगे है, खाली जगह आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। खाली जगह आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है। तो किस में किया जाता है ये? तो ये किया जाता है जिलेटिन में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर जीके और हिंदी का समाप्त होता है। अब है संख्यात्मक योग्यता, यानी मैथ, और 1-2 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग को देखने को मिलेगा। तो इसका भी वीडियो में स्पेशल मैथ के लिए वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए आ रहा है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।